हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हो? बढ़िया। चलो, अच्छी बात है। आज पढ़ेंगे अपन चक्रवृद्धि ब्याज। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का बहुत शॉर्ट तरीका होता है। देखो, क्वेश्चन दे रखा है 1500 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज CI। तो देखो, इसको कैसे निकालेंगे। देखो, समय ठीक है, इतना दे रखा है 2 वर्ष। तो देखो, ऐसे लिख देता हूँ। देखो, ये समय दर आर। 1500 का 80% निकाल लो। वो क्या होगा? CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो, 1500 का अर्थ होता है गुणा RT। आर क्या है? 2, और टी क्या है? 10%। तो देखो, CI में क्या होता है। देखो, ऐसा ही होता तो डायरेक्ट 80% का मान CI में 80%। देखो क्या होगा, 20 प्लस 1 बराबर 21। कैसे आए ये बता देंगे। 80% 21, 1521% निकाल लो। 2 जीरो से 2 जीरो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 30 31, 315 रुपये। ये कैसे आया आप जानते हो। ये होता है CI में 80%, RT प्लस R² बटे 100। ये होता है, इससे निकलता है। तो RT 2 गुणा, ये देखो मोटे मोटे में लिख देते हैं आपको। देखो, RT% क्या होगा, CI में 80%, 80% देखो, RT प्लस R² बटे 100। तो देखो, RT क्या है? 2। देखो, R होता है, R होती है दर। दर 10% दे रखी है। समय कितना दे रखा है? 2 वर्ष। तो RT कितना हो जाएगा? 10 गुणा 2 प्लस R कितना है? दर 10² बटे 100। इसको हल करेंगे तो 20 प्लस 100 बटे 1। 100 कितनी बार कटेगा? 1 बार। तो इस प्रकार 21% आई। आगे बच्चों, डायरेक्ट आप पैसे भी निकाल सकते हो। तो 1500 का कितना है? तो ये मान फिक्स है। 2 वर्ष के लिए दर 10% दे रखी हो तो 8% क्या होगा? 21%। तो देखो, एक लाइन में आंसर है। इसका एक और तरीका है। 1500 दे रखा है। देखो, 10%, 1500 को 10% आप जानते हो 150 को। 1500 को 10%, 150 होते हैं, आप जानते हो साधारण ब्याज में। जबकि अपन जानते हैं दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसका भी 10% निकाल दो। कितना होगा 10%? 15। तो इन सबको जोड़ दो तो टोटल कितना आ जाएगा? देखो, 315। ये क्या आ गया? चक्रवृद्धि ब्याज।
तरीका आपको अच्छा लगे वही करो। देखो दोनों ही बहुत शॉर्ट तरीके हैं। ये अपने अभी आरआरबी ग्रुप डी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ग्रुप डी 2025। देखो 1500 को 2 वर्ष के लिए 10%। देखो दर को आर से डिनोट करते, समय को टी से डिनोट करते। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 1500 को 80%। देखो 80% सीआई में 80% कैसे निकालते हैं, ये सूत्र लिखा दिया मैंने आपको। देखो ये सूत्र लिखा दिया मैंने आपको, इससे 80% निकाल दो। तो अपन को एक बार ये फिक्स रहता है 2 वर्ष का, ऐसे आता है। तो आप डायरेक्ट 2 वर्ष के लिए 10% दे रखा है, तो उसका 8% कितना होगा? 21%। तो 1500 का 21% निकाल दो, वो ये चक्रवृद्धि ब्याज आ गई। ये देखो चक्रवृद्धि ब्याज, देखो दोनों कितना आसान तरीका है। और इसमें क्या किया है? 10% है तो 1500 को 10%। अपन जानते हैं 1500 को 10% होगा 150। 10% होता क्या है? देखो 10% इधर बता देता हूँ। देखो 10% बराबर होता है, 10% हटाएंगे तो परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आएगा? बटे में 100। तो क्या आएगा? 1/10 भाग। तो 1500 को 1/10 भाग क्या होगा? क्या तो 10% बोल दो, देखो, या 1/10 भाग बोल दो, भाग बोलिए। देखो निकाल के बता देता हूँ। देखो 1500 का 10%, आप सब जानते हैं इतना सा। परसेंटेज हटेगी तो बटे में क्या आएगा? 100। तो देखो ये परसेंटेज हट 2 0 तो 150। 1500 का 1/10 भाग करेंगे तो भी 150 है। 1 0 से 1 ये आएगा समझना। इस प्रकार अपन निकाल सकते हैं। देखो कितना आसान तरीके, एक लाइन में उत्तर आ गए। अब देखो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 3 वर्ष में 7800 रुपये तथा 5 वर्ष में 11,232 रुपये हो जाती है, तो प्रतिशत दर क्या होगी? तो देखो प्रतिशत दर क्या होगी, बहुत आसान तरीका है। देखो प्राइस राशि कितनी दे रखी है? 3 वर्ष में, तो कमाई राशि का ध्यान नहीं अपन को। तो ये देखो 3 वर्ष में 7800 और एक दे रखा अपन को 5 वर्ष। ईआर कर देता हूँ, बाय लिख देता हूँ। अब देखो कितनी है? 11,232। तो ये अंतर कितने का है? अंतर बताओ। 2 बार 3 और 5 में कितने का? 2 ईयर का। ये लिख दो, 2 ईयर में इतना आ रहा है। तो देखो इसको काटा पीटी करेंगे। देखो इसको काटा पीटी करेंगे तो ये 100 बार कट जाएगा, ये 144 बार कट जाएगा। अब देखो 2 ईयर का ये है, तो 1 ईयर का क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो वर्गमूल क्या होगा? 10 और 12। तो अंतर कितना है? तो ये ब्याज होगा 2 किस पे निकलेगा? 10 पे। तो दर बराबर 2/10 गुणा परसेंटेज निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं? 100 से। तो 1 0 से 1 0 कितना आ गया? 20%। देखो कितना आसान। अब ये लिखने की जरूरत नहीं थी, अपन डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे। अपन को याद है भाई 11,232
वर्ष, ये 5 वर्ष। अंतर अंतर 2 वर्ष। तो इसको काटा पीटी करेंगे। ये कितना, 2 वर्ष का। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, इसका वर्ग में ऐसे कर सकते थे 10 और 12, 1 वर्ष। देखिए ये मूलधन हो गया, ब्याज, ये मूल राशि हो गई, ब्याज होगा तो इसको मूलधन बोलते हैं। तो उत्तर क्या होगा, ब्याज, कुछ सूत्र लिखना चाहता हूँ, सूत्र लिखते हैं, ब्याज बटे मूलधन गुणा 100। तो देखो ब्याज कितना, 2, मूलधन 10 गुणा 100, ये आ गया 20%। आ गया। ये देखो सेकंड तरीका, और ये देखो फर्स्ट, ये देखो फर्स्ट तरीका, ये देखो सेकंड तरीका। आपको जो इसको एक बार और बताते हैं हम। देखो चक्रवृद्धि, किसी चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 3 वर्ष में 7800 रुपये हो जाती है, 5 वर्षों की हो जाती है 11,232। तो कितनी प्रतिशत दर ज्ञात करो। तो देखो मूलधन दे नहीं रखा था, तो मूलधन को इंग्लिश बोलते हैं प्राइस। तो देखो 3 वर्ष में 78, 5 वर्ष में, तो दोनों में अंतर कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष का अनुपात में लिख दिया, तो 2 वर्ष में इतना हो रहा है 100 और 144। अब देखो एक ईयर में कितना होगा, तो वर्गमूल हो जाए 10 और 2। तो देखो 10 और 2, देखो दर बराबर, ये ब्याज है, ये देखो ब्याज है, और ये क्या है, मूलधन। देखो ये एग्जैक्ट मूलधन नहीं है, ये अनुपात में मूलधन मान के चल रहे हैं, ठीक बात है। तो इस प्रकार अपन निकाल सकते हैं। तो आगे समझ में। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अगले।